तो पिछले 1 वीक पहले मैंने डिसाइड किया था कि अब बहुत हो रहा है, कुछ ऐसी हार्ड वर्किंग लाइफ चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ थी मेरे पास। फिर मैंने डिसाइड किया कि या तो मुझे कहीं कॉलेज मिल जाए या तो कहीं मैं कोचिंग कर लूँ। फिर मैंने डिसाइड किया कि कोचिंग करते हैं, पहले 1 साल और अपने आप को ट्राई करके देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ कोचिंग ज्वाइन किया। 1 हफ्ते हुए हैं और यहीं पे मुझे रियलाइज हो गया है कि हम लोग जो टाइम टेबल बनाते हैं, प्लान्स बनाते हैं, वो एक्चुअली काम नहीं करते हैं। तो जैसे ही इस वीक का मंडे आया, मैं काफ़ी मोटिवेटेड था कि चलो इस वीक एक प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ों को अच्छे से करेंगे, प्रॉपर तरीके से। लेकिन फिर से वही चीज़ है, लाइफ डजंट गो लाइक वी एक्सपेक्ट। सो मंडे तक तो ठीक था, मंडे ठीक था, ट्यूसडे ठीक था, अपना जैसे ही क्लास जाते हैं वैसे क्लास अटेंड किया, सब कुछ किया, बेटर था, ठीक। फिर वेडनेसडे को हुआ, वेडनेसडे को मैं गया था NIOS के लिए एडमिशन कराने अपना, क्योंकि वो भी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि मेरा 75% का क्राइटेरिया नहीं कंप्लीट है जेई के हिसाब से। 70% आए हैं और मैं ऑल सारे सब्जेक्ट में पास हूँ, तो अब मुझे ये 5% का जो है इंक्रीमेंट चाहिए मुझे अपने। तो मैंने सोचा NIOS से करते हैं, थोड़ा ईजी पड़ेगा मुझे। तो NIOS एडमिशन हुआ है वेडनेसडे को, एंड फिर उसके बाद उस दिन मैंने क्लास मिस कर दी, क्योंकि टाइम लग गया एडमिशन करवाने में, तो क्लास मिस हो गई। एंड फिर उसके बाद थर्सडे अटेंड किया क्लास और फ्राइडे अटेंड किया। तो उस दिन में नॉर्मली क्लास अटेंड किया, बट यही है ना कि कोचिंग के बाद भी सारा काम नहीं खत्म होता है। कोचिंग के बाद भी घर आके रिवाइज करना है, क्वेश्चंस जो पढ़ाए गए हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, TPP करने हैं। तो वो सब मुझसे नहीं हो रहा था, क्योंकि टाइम ही नहीं मैनेज हो पा रहा मुझसे। और यहीं पे मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कंसिस्टेंसी की, जो कि मुझसे मेंटेन नहीं हो पा रही है। क्या है कि अगस्त आ गया है और ये वीडियो आज मैं सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज मैं क्लास गया नहीं हूँ, क्योंकि आज सुबह मेरी पता नहीं कैसे तबीयत ख़राब हो गई थी। उसके बाद मेडिसिन्स लिया, वेपोराइज़र्स लिया, ताकि थोड़ा अच्छा लगे। तो उसके बाद जाके तो पूरा दिन रेस्ट किया हूँ, तब जाके अभी थोड़ा-सा ठीक फ़ील हो रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास तो रिकॉर्ड कर ले रहा हूँ और फिर इसके बाद डायरेक्ट मैं सोऊँगा। एंड इसके बाद मैंने एक चीज़ और ट्राई किया कि आज ही मैंने कहा कि अब मेरे पास ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो क्यों ना देखते हैं स्ट्रेटजी वीडियो, जो कि मुझे मेन चैप्टर्स की करनी है। और मैंने अपने दोस्त से भी पूछा था, जो उसने अभी इस बार वाले अटेम्प्ट में उसने दिया था, उससे मैंने स्ट्रेटजी पूछी थी कि क्या फॉलो की जाए, तो मेरा मेंस में मतलब ज़्यादा नहीं लेकिन अच्छे परसेंटाइल बन जाए मुझे, और ज़्यादा पढ़ना भी ना पड़े। मतलब कि करीब कम से कम नहीं तो 70 to 80 चैप्टर्स है जेईई मेंस के सिलेबस में, 11th एंड 12 दोनों मिला के। अब मेरे 12th के जो चैप्टर्स है वो तो मुझे आते ही हैं, पूरे नहीं आते, लेकिन हाँ ये है कि मैं उसमें कहूँगा 60 to 70% मुझे आते हैं सारे चैप्टर्स। तो रही बात 11th की, 11th मुझे कह लो 10 to 20% आते हैं। अब मैंने अपने दोस्त से पूछा कि क्या किया जाए, उसने बोला कि तुम करो ट्राई 12th के चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करने की। और फिर मैंने स्ट्रेटेजी वीडियो आज जो देखी है, उससे मैंने कुछ चैप्टर्स शॉर्ट लिस्ट करके उसमें जो वीडियोस में बताया था, मैंने वो चैप्टर्स लिखाए हैं। अब मैं इन्हीं चैप्टर को वो करूँगा, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूँगा, वो भी नवंबर से दिसंबर तक के बीच में, क्योंकि मुझे कोचिंग का सिलेबस भी देखना है। और जानते हो PW में हर संडे माइलस्टोन टेस्ट भी होता है, तो उसके लिए भी मुझे प्रिपेयर करना है। अभी 9 तारीख को एक हमारा टेस्ट है, जो कि है AITS का, जिसके लिए मैं बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हूँ। मुझे पता है उसमें मेरा अच्छा मार्क्स नहीं आएगा अगर मैंने स्टडी टाइम अपना नहीं बढ़ाया, तो अगर मैंने कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की कोशिश नहीं करी तो। इसके लिए भी मेरा एक सॉल्यूशन था, क्योंकि अब कल संडे है, 1 अगस्त है, तो मैं अभी रन करूँगा एक 7 डे का एक रूटीन, फिक्स रूटीन चैलेंज, जो कि मैं लास्ट वीक सोचा था कि करूँगा, लेकिन अभी तक करा नहीं था। अब मैं ये 1 वीक ट्राई करूँगा, अगर ये चीज़ हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर मैं डायरेक्ट कोचिंग के बाद आऊँगा, रात में पढ़ूँगा, पूरा दिन में सोऊँगा, बस हो गया, ये करूँगा। क्योंकि मुझे अपना स्टडी टाइम बढ़ाना है और स्टडी टाइम बढ़ नहीं रहा है मेरा। बस वही कोचिंग जाता हूँ, हो गया, उसके बाद कुछ नहीं है, ना रिवीजन, ना DPP, ना कुछ। बाकी चीज़ें ट्राई करने की कोशिश करूँगा। ये मेरा रहेगा अभी 1 वीक बाद का प्लान। और ये मैं सारी चीज़ रिकॉर्ड करूँगा कि मैं रात में जल्दी से जल्दी सोने की कोशिश करूँ, करीब 10-11 बजे तक, एंड सुबह मैं 6 बजे उठ जाऊँ। 6:30 बजे मैं उठ जाऊँ, 6 बजे उठ जाऊँ, 6:30 बजे मैं बैठ जाऊँ पढ़ने। 6:30 से 11 बजे तक मैं पढ़ूँ। पढ़ने के बाद मैं 1 घंटा मान लो रेस्ट करूँगा, और फिर बाकी जो और घर के काम होते हैं वो सब। उसके बाद फिर से मैं 1-2 बजे तक फिर बैठ जाऊँगा पढ़ने। 2 बजे तक वापस पढ़ूँगा, फिर 2:45 पे मेरी क्लास स्टार्ट होती है, तो फिर मैं 2 बजे तक पढ़ के खाना खा के तुरंत क्लास के लिए घर से निकल जाऊँगा। 7:45 पे मेरी छुट्टी होती है, क्लासेस की ख़त्म होती है। उसके बाद फिर मैं करीब
8:15 तक घर आ जाऊंगा। उसके बाद फिर मैं वीक क्वेश्चन कितने सॉल्व करे, स्टडी टाइम कितना गया, उठा कितने बजे, मतलब सब चीज़ें एक वीक तक रिकॉर्ड करूंगा। एक वीक तक अगर मुझे थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखा, जो मैं चाह रहा हूँ अगर वो हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं रात में पढ़ना चालू कर दूंगा बस। मतलब कोचिंग से मैं आऊँगा, उसके बाद रात में पढ़ूंगा मैं कम से कम 3 से 4 बजे तक। उसके बाद मैं सो जाऊँगा, फिर सुबह उठ के खाना पीना खा के कोचिंग। लेकिन एक वीक में अभी अपने आप को ट्राई करना चाह रहा हूँ, उसका मैं पूरा रिकॉर्ड करूँगा। अब वो मैं अगली आने वाली वीडियो में आपको सबको दिखाऊँगा भी कि क्या रिकॉर्ड जा रहा है क्या नहीं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि अभी और ज़्यादा कुछ मेरे पास है नहीं। तो दिस वॉज माई फर्स्ट प्रॉपर वीक ऑफ जेई प्रिपरेशन। ऑनेस्टली कहूँगा कि चीज़ें प्रॉपर गई नहीं, कुछ चीज़ें अच्छी हुई, कुछ चीज़ें बेकार हुई, लेकिन ठीक है, ये रॉ वीक था मेरा जो कि मैं शो कर रहा हूँ बिना, क्योंकि इसमें सारे मैंने प्रोडक्टिव डेज अपने नहीं दिखाए, मैंने रियलिटी भी दिखाया कि मैं कब फेल हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, कहाँ गलती हुई, क्या मेरे गैप्स थे जिसको मुझे फिल करना है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, बाकी सपोर्ट करना और